सभी साथियों मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। जैसा कि साथियों एग्जाम चल रहे हैं यूपी पुलिस के, तो आज हम 24 अगस्त यानी 24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का मैथ का पेपर यहाँ पर करवाएंगे। तो बने रहिए के साथ और संपूर्ण हल के साथ में करवाएंगे, तो प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा। चलिएगा तो शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है हमको, अरुण ने 800 रुपए में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए लाभ प्रतिशत पूछा है। देखिए अरुण ने 800 रुपए की एक साइकिल खरीदी, 800 की साइकिल खरीदी, बेची कितने, 920 रुपए में बेच दी। लाभ कितना कमाया उसने, देखिए 120 रुपए। ठीक है, 800 की खरीदी, 920 रुपए की बेची है, तो उसे फायदा कितना हुआ, 120 रुपए का। अब 120 रुपए का फायदा हुआ कितने में, 800 में 120 रुपए का फायदा हुआ है, तो इसका प्रतिशत हमको निकाल लेना है। 100 से ये 100 घट गया, 8 से काटा, 8 से यानी 15 120, 15%। तो आंसर हमारा कितना निकल कर आया है, 15%, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिएगा तो अगला सवाल लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला सवाल है कि यदि एक ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले यहाँ पे सेकंड दे रखा है और समय भी सेकंड में ही पूछा है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। देखिए मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, 90 को 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 पंजे 90 यानी 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया निकल कर। देखिए अब पुल की लंबाई कितनी है, 600 मीटर। देखिए 600 बटे क्या है, 25 मीटर, 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हमसे लंबाई पूछी तो हमने इसको काट दिया, 25 से हमने इसको काटा 600 को, तो ये 24 हो गए, यानी समय कितना आ गया, 24 मीटर, 24 सेकंड आ गया समय निकल कर, 24 सेकंड आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं है 24 सेकंड। देखिए 24 सेकंड में पुल को ये 600 को काटा है हमने और 15 सेकंड ये दे रखा है, तो 24 में 15 और जोड़ देंगे, तो 24 प्लस 15 बराबर 39 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा निकल कर। ठीक है, तो 39 सेकंड ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला सवाल लेकर। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात के पदों से घटाया जाना चाहिए ताकि इसे 3:4 के बराबर बनाया जा सके। ठीक है, देखिए वह संख्या पूछ रहा है। देखिए हमने संख्या मान ली है, तो माना कि संख्या बराबर x। ठीक, 15/19 कर लिया। ठीक है, इसमें भी इसे घटा दिया और इसमें से x घटा दिया, तब जाकर कितनी हो रही है, 3/4 आ रही है ये। ठीक है, चलिए गुणा कर देते हैं। देखिए 15 चौके कितना होता है, 60 माइनस 4x बराबर 19 57 माइनस 3x। ठीक है, चलिए कर दीजिएगा। देखिए 4x में से 3x गया तो x बचा बराबर, इधर 60 में से 57 गया तो कितना आ गया, 3, यानी कि वो संख्या निकल कर आ गई है 3। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन देखकर करना चाहते तब भी निकल आता। देखिए कैसे करेंगे, जैसे 3 हमारा आंसर आया, हमने 3 को ही चेक कर लेते हैं सबसे पहले। 15 में से 3 गया तो कितना बचा, 12। ठीक है, ठीक, उसके बाद में अगर 19 में से 3 गया तो हमारा बचा कितना, 16। अब 4 से कर दीजिए। देखिए 4 तिया 12 और 4 चौक 16, तो निकल कर आ गया 3:4। तो इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, चलिएगा तो अब अगला सवाल लेकर चलते हैं। सवाल दे रखा है कि मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। कर लीजिएगा। देखिए इधर मीता और ये सीता। ठीक है, चलिए मीता की आय जो है वो सीता की आय से 125% अधिक है, यानी इसकी 100 है तो इसकी कितनी होगी, 225, 125 ज्यादा। ठीक है, इसको काट लीजिएगा। देखिए 25 से हमने काटा, 25 चौके 100 और 25 निम्मा 225। अब देखिए अंतर इसमें कितने का है, 5 का अंतर है। ठीक है, 5 का अंतर है। अंतर आ गया। पूछा गया है इसमें कि सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो लगा दीजिए। मीता की आय कितनी है, 9, ऊपर 5 और गुणा 100,
ठीक, लगा दीजिए। देखिए ये हो गया हमारा 500/9, अगर हम काटेंगे तो 55.55 आ जाएगा प्रतिशत निकलकर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा तो अब दूसरा सवाल लेके चलते हैं। सवाल दे रखा है कि जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ कोई गणना करते हैं तो अंतिम विभाजन 2 होता है। क्या होता है? अंतिम विभाजन 2 होता है और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक 2, 4 और 2 होते हैं। इन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिए जब हम कोई निकालेंगे मासा निकालते हैं तो हमेशा ऐसे ही करके निकालते हैं, ऐसे कर एंड तक जाते हैं, तो एंड तक जाने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पर ही दे रहा है कि विभाजन कितना होता है 2, तो हमको ऑप्शन से ही कभी कभी काम चला लेना चाहिए। तो हमको देखना है कि इन सब में से 2 मासा किसका आ रहा है निकल कर। देखिए इधर 12 और 4 और 16 का कितना हो जाएगा 4, ठीक है, नहीं है। इधर 18 और 40 का कितना हो जाएगा, यानी कि इसका 2 हो जाएगा, निकल कर आ गया। ठीक है, और इसका निकालेंगे यानी कि 4 चौक 16, 4 पंजे 20, इसका भी 4 आ जाएगा, और 4 पंजे 20, 4 6 24, इसका भी 4 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया 18 और 40, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिएगा तो अब चलते हैं अगला सवाल लेकर। सवाल दे रखा है अगला कि 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिएगा, देखिए सबसे पहले तो बात देखिए, एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है। ठीक, ये 29 किलोमीटर प्रति घंटा और ये है हमारी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता है विपरीत चाल, जो विपरीत चाल होती है वो जुड़ जाती है, तो 29 और 25 कितनी हो गई जाके, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में हमको बनाना है मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे 54 में 5/18 से भाग दे देंगे, तो 18 तिया कितना होता है 54 और 5 कितना हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड निकलकर आ गई है। ठीक है, अब देखिए 15 मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल निकलकर आ गई है। पूछा है हमसे कि रेलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए दूरी पूछी है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है, चाल हमारी कितनी निकल कर आई 15, ठीक है 15 निकल कर आई 15 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना दे रखा है यहाँ 6 सेकंड, गुणा कर दीजिए 6, दूरी निकल आई 15 छक्का 90, यानी कितनी आई है 90 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 90 मीटर, यही हमारा आंसर है, जो हमारा ए वाला राइट आंसर है। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं अगला सवाल लेकर। यहाँ पर सवाल दे रखा है 53,240 रुपए की राशि 3 वर्षों में 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर जमा की जाती है, तो मूलधन पूछा है, मूलधन क्या होगा। देखिए इसमें आपको ये ट्रिक लगा सकते हैं आप, जैसे कि ए बराबर पी 1 + R/100 और ऊपर टी। ठीक है, ये वाले लगा दीजिए। देखिए ए हमारा इसमें मिश्र धन दे रखा है, हमको मूलधन पूछा है, तो लगा दीजिए। देखिएगा 53,240 रुपए हो गया, बराबर पी हमसे पूछा है, गुणा लगाएंगे, एक दर कितनी दे रखी 10%, 10/100 हो गया। इधर हो गया हमारा कितने वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए 3 हो गया। ठीक, इधर आ जाओ 53,240 बराबर पी इंटू, अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 10 एकम 10, 10 और 1 11, 11/10 हो जाएगा। तो 11 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 का हमने क्यू किया, क्या आ गया 1331, 1331 बटे नीचे 10 का क्यू करें 250 और 1000। ठीक, इतना आ गया। अब हमको करना क्या है, देखिए डायरेक्ट काट सकते हैं आप, चाहे ऐसे काट लीजिए। देखिए ये हो गया हमारा जाके, जैसे कि P बराबर करेंगे तो अपना मान नीचे 1331, ऊपर बचा हमारा 53,240 इंटू 1000। ठीक, इसको हमने काटा, इससे ये कट गया हमारा 4 बार, 4 का गुणा अगर 1000 सॉरी 40 बार कट गया है,
13 31 से 40 बार कट गया ये, और 40 का गुणा 1000 में करेंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा हमारा 40,000। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 40,000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया, C4 चक्रवर्ती ब्याज। देखिए अगला सवाल यहाँ पर दे रखा है, कहा है कुछ कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय रुपए में S है और अन्य श्रमिकों की T है। यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या की तुलना में 11 गुना है, यानी कि S जो है वो 11 गुना है, 11 गुना है किसके, अन्य श्रमिकों की तुलना में, तो ये 1 हो गया, ठीक है, ये 11 हो गया। तो पूछा है हमको तो सभी श्रमिकों की औसत आय क्या होगी। देखिए एवरेज हम निकालते हैं तो सम अपॉन नंबर हो जाता है हमारा। तो क्या करेंगे, देखिएगा एस कितना दे रखा है 11S, तो 11S प्लस लगाएंगे, टी 1 दे रखा है तो टी हो जाएगा यहाँ पे टोटल 11 और 1 कितना हो गया 12, तो 12। ये वाला ऑप्शन देखिएगा किसमें है, यानी कि ये नहीं है, यानी कि D4 धर्मेंद्र है आंसर में, ठीक है। चलिएगा तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल लेकर। देखिए नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले जिसमें 2% मत अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 मत यानी कि वोट मिलते हैं, तो कुल वैध मतों का 75% है, तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या है पूछा गया है यहाँ पर, ठीक। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिएगा हमने कुल संख्या मान ली x मान ली, गुणा लगाया, उसके बाद 75% मत पड़े हैं तो 75/100 कर दिया हमने, इधर गुणा लगाया, 2% मत खराब हो गए, 100 में से 2 खराब हो गए तो 98/100 हो गया, गुणा लगाया है, फिर कहा है कि जो कुल मतों का 75% है उसको भी लगा लीजिएगा, 75/100 हो गया। और हमारा क्या बचा इधर जाके, और मत कितने थे 9,261, ठीक। चलिए काट लीजिएगा, देखिए 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, ठीक है। इधर काट दीजिएगा, इधर हमने काट दिया, देखिए ये 49 बार कट गया और ये हमारा कट गया 50 बार, ठीक है। अब देखिए 3 तिया 9, 9 से काटा हमने, 9 एकम 9 और इधर 2 है तो 0 लगा दिया, और 9 दूनी 18 बचा हमारे 8, 9 ने 81, 1029 बार कट गया इससे, ठीक है। अब हमने 49 से इसको काटा तो 49 दूनी होता है कितना 98, 49 दूनी 98 हो गया, बचा कितना 49, 49 एकम 49, 21 बार कट गया। अब बचा क्या है हमारे पास में, देखिए x बराबर कर लीजिए, देखिए 4 गुणा 50 गुणा 4 गुणा 21, ये बचा है हमारे पास में, देखिए 4 और 4 16, 16 पंजे 80 यानी कि 800 गुणा 21 हो गया। अब x बराबर 800 का गुणा करेंगे, देखिए 2 0 लगा दिए हमने, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, देखिए 16,800 कहीं पे आंसर है आपका 16,800, यानी कि C4 चमनलाल राइट आंसर हो गया हमारा, ठीक। यही हमारा राइट आंसर है। चलिएगा अब चलते हैं अगला सवाल लेकर। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ कहा है कि 250 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा जाता है। कितनी 250 मीटर की दूरी से। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पुलिसकर्मी की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूर तक भागा होगा। देखिएगा, देखिए करते हैं इसको, देखिए यहां पर पुलिसकर्मी है, ठीक है, इधर ये चोर है, इनका बीच का डिफरेंस कितना है 250 मीटर, 250 मीटर, ठीक है। अब चोर की जो गति है वो कितनी है हमारी, चोर की गति है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी, ठीक। और पुलिसकर्मी की गति कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका रेशियो निकाल लीजिएगा, देखिए इसको काटेंगे हम 4 से, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ठीक। अब पूछा है कि वह
पहले वह कितनी दूर तक भागा होगा, यानी पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूर भागा होगा। चोर की पूछा है, चोर की पूछा है। देखिए अब चोर की पूछा है 250 दे रखा है, तो चोर का गुणा इसमें कर दो। अगर पुलिस वाले की पूछी जाती तो 5 का गुणा इसमें कर देते। ठीक है, अब देखिए 250 गुणा 4 बराबर हो गया 25 चौका 100 और 1 0 ये 1000 मीटर। ठीक, तो ये आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन देखते हैं हम। ए फॉर अनुपम खेर राइट, सॉरी बी फॉर बादशाह राइट आंसर हो गया हमारा। यही हमारा 1000 मीटर की दूरी पर था। ठीक है, तो चलिएगा अगला सवाल लेकर चलते हैं। अब देखिए यहां पर सवाल दे रखा है कि 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित की 10% दर पर 4840 रुपए हो जाता है, हो जाने वाली राशि क्या है। यानी कि मिश्र धन दे रखा है, मूलधन हमसे पूछा, सेम वही कंडीशन है, लगा देते हैं। देखिए सूत्र क्या लिखें, डायरेक्ट कर देते। देखिए मिश्र धन कितना है हमारा 4840 रुपए, हम बराबर पी हमसे पूछा है मूलधन, लगा देंगे। देखिएगा इधर कितना था 10% की दर है, तो लगा दीजिए 1 + 10/100 हो जाएगा। समय हमें दे रखा है 2 वर्ष का। चलिएगा तो इसको कर देते हैं 4840 बराबर पी, इधर हो जाएगा 0 से 0 कट गया, यानी 11/10, 11/10 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, 121/10 का हो जाएगा 10/250। ठीक है, देखिए 121 से इसको काटोगे तो ये कट जाएगा 40 बार, 40 बार कट गया। अब 40 का गुणा अगर 100 में करोगे तो पी बराबर आ जाएगा हमारे पास में 4000 रुपए। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा 4000 रुपए बी, यानी बी फॉर बहादुर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा तो अब चलते हैं अगला सवाल लेकर। देखिए नेक्स्ट सवाल दे रखा है, कहा है एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों में और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद वाई को काम छोड़ना पड़ा और एक्स ने अकेले शेष कार्य पूरा किया। तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ था, चलिए देखते हैं। देखिए एक्स और वाई, एक्स करता है 12 दिनों में, ठीक, और वाई कर लेता है 18 दिनों में। तो इसका कितना आ गया 18 12 का एलसीएम आ गया 36, 36 आ गया। तो 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। ठीक है, अब देखिए ये x का है, ये y का है। कहा गया है कि y जो है 4 दिनों तक काम करने के बाद में y ने काम करना छोड़ दिया। y एक दिन में 2 काम करता है, तो 4 दिन में कितने कर लेगा 4 × 2 यानी कि 8 काम y करता है। ठीक है, तो 36 पूरा काम है, 8 काम वाई ने किया। तो 36 में से 8 हमने कम कर दिए, तो हमारे पास कितना बचा 28। अब 28 काम को कौन करेगा, फिर पूरा x करेगा, जो x करता है 3 काम एक दिन में। तो लगा दीजिए 28/3, x बराबर 28/3 काट दीजिएगा, काटना नहीं, पूरे का पूरा दे रखा 28/3। ऑप्शन नंबर डी और धर्मेंद्र दे रखा है, यही हमारा आंसर है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिएगा अगला सवाल लेकर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सवाल दे रखा है कि एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने का कार्य का जिम्मा लेता है और 25 पुरुषों को नियोजित करता है। 24 दिनों के बाद वह पाता है कि केवल 1/3 सड़क ही बनी है, तो उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों की नियुक्ति करना चाहिए ताकि वह 4 दिन पहले पूरा काम करने में सक्षम हो। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए करना क्या है, 25 पुरुष थे 24 दिनों के लिए, 25 पुरुष लगाए थे 24 दिनों के लिए। काम कितना किया उन्होंने 1/3, बचा कितना हमारे पास में 2/3 काम बच गया, 2/3 काम बच गया। अब उसने किया गया है, कह रहा था 25 में कितने पुरुष और जोड़े जाएं, 25 में कितने पुरुष और जोड़े जाएं, जो काम है हमारा वो 4 दिन पहले हो जाए। 24 दिन इधर, 4 दिन पहले कह रहा है 40 से, तो यानी कितना बचा 12। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। देखिए पहले 3 से तो ये 3 कट गया, ठीक है, 12 दूनी 24, 2 कट गया, इसका गुणा इधर हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 और 25 चौका 100 हो गया, बराबर इतना बचा 25 + x। तो x बराबर 100 - 25 बराबर 75 पुरुष आ गए निकलकर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 75 पुरुष हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर धर्मेंद्र सही आंसर है। चलिएगा तो अब चलते हैं अगला सवाल लेकर।
देखिए यहाँ पर सवाल है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 1200 रुपए अधिक में बेच सकता तो उसे 5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? चलिए सीधा सीधा है, कुछ भी नहीं है। देखिए 1200 रुपए दे रखा है 20% की हानि पर और 5% लाभ, यानी कितना हो गया? 25 गुणा 100। 100 से ये काट दो, कितनी बार कट गया? 25 चौके 100, इधर आ गया 12 चौक 48, यानी कि 4800 रुपए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट सवाल लेकर चलते हैं। शाम हो रही है, यहाँ पर लाइट भी नहीं है, हो गई, अंधेरा हो रहा है, तो डायरेक्ट बता दे रहा हूं। देखो सवाल है, एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती छूट वाले मूल्य पर 10% शुल्क लेता है। खुदरा विक्रेता इसे 4092 रुपए अधिक में बेचता है, जिससे 25% का लाभ अर्जित होता है। व्यापारी ने वस्तु किस कीमत पर अंकित किया था? यानी कि देखिए खुदरा मूल्य कितना था? 4092। 4092 को 25% लाभ पर बेच रहा था, तो कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, यानी कितना आ जाएगा? 40 92 गुणा 4। इसको ऐसे ही रहने दो। अब इधर आ जाइए, देखिए करना क्या है, 20% छूट है तो ये हो गया जाके 80/100 हो गया। इधर 10% लाभ अर्जित कर रहा है, 110/100 हो गया, और ये बराबर में आ जाएगा 4092 गुणा 4। देखिए एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इधर 11 से हमने इसको काट दिया, ये कट गया 372 बार। ठीक है, अब देखिए 2 से काटते, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। 4 से हमने 372 काटा, तो ये हमारा कट गया जाके 93 बार। ठीक है, अब 93 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, सॉरी 3 दूनी 6 हो गया, और 9 दूनी 18 हो गया। 18 में अब 186 में गुणा 100 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18,600 रुपए। ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा तो अगला सवाल लेकर चलते हैं। सवाल दे रखा है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 3 है, और कोमा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 का मासा यानी एचसीएफ पूछा है, क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या होता है, मासा अगर पूछा जाए तो छोटे छोटे अंक हमको निकाल लेते हैं, पावर छोटी हो जिसकी। तो देखिए सम्मित निकालते, पहले निकलेगी 2 की पावर 2, दूसरी निकलेगी 3 की पावर 2, फिर निकलेगी 5। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट सवाल लेकर चलते हैं। सवाल कहा गया है कि 90, 128 और 144 का लासा पूछा है, क्या होगा लासा? ठीक है, ऑप्शन हमको दे रखे हैं, देखिए 57, 64, 57, 58, 60, 57, 62। तो देखिए 90 दे रखा है। सबसे पहले हम 9 को ही चेक कर लेते हैं। 90 से जो संख्या कट जाएगी वही इसका लासा हो जाएगा। ठीक, देखिएगा इसको जोड़कर देख लो पहले। तो अगर जोड़ के कट रही है तो काट दो। देखो 6 4 10, 10 7 17, 17 और 5 कितना हो गया? 22। 22 9 से कट जाएगी, नहीं कटेगी, हटा दीजिएगा। 8 5 13, 13 और 7 20, 20 5 25, 9 से कट जाएगी, नहीं कटेगी। इधर आ जाइए। ठीक है, देखिए 6 और 7 कितना हो गया जाके? 6 से 12 13, 13 और 5 18, 18 9 से कट जाएगी, ये वाली संख्या 9 से कट रही है। अब इसको देख लीजिए, 6 और 2 8, 8 और 7 कितना हो गया? 15, 15 और 5 कितना हो गया? 20, 20 कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, तो आंसर हमारा 57 60 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं अगला सवाल लेकर। अगला सवाल दे रखा है, 2 व्यक्तियों के संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर हैं, लेकिन उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को अपने मूल वेतन का 80% भत्ते के रूप में मिलता है। तो पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात है, ये पूछा है। चलिएगा देखिए, पहले को एक 65% मिल रहा है, तो लगा दीजिएगा x का 65% अधिक मिल रहा, तो 65% लगा दिए, बराबर 22 दे रखा है हमको, कितना 80% मिल रहा है, तो 180 हो जाएगा बटे 100 आ जाएगा। इसको काट दीजिएगा। देखिए 100 से ये 100 कट गया, ये कट गया। अब क्या करें, 15 से इसको काट दो। 15 एकम 15, 15 एकम 15, और इधर काट दीजिए 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो कितना आ गया अनुपात निकलकर, यानी कि x/22 बराबर आ गया हमारा
12/11, तो अनुपात कितना आया इनका 12:11, जो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिएगा, तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल लेकर। देखिए साथियों, समय काफी हो गया है, यहाँ लाइट व्यवस्था नहीं है, तो डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आंसर कुछ सवालों का। देखिए, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, उसे उसकी विक्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आएगा 80%। ठीक, इस प्रश्न का आंसर आएगा 80% आएगा। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, हम दिया गया है कि एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5125 रुपए की कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊंट को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य कितना था? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा भैया 2000 रुपए हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2000 रुपए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, उम्मीद करते साथियों आज का पढ़ाया हो तुमको समझ में आया होगा, और ये हमारे 24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर था। हम माफी चाहते हैं थोड़ा सा कि अंधेरे की वजह से हम आपको पूर्ण रूप से कुछ सवाल नहीं बता पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।